आज हम बात करने वाले हैं यूरिन के फॉर्मेशन की। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, उस बारे में बात करेंगे। इस यूरिन के फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी में कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रेशन। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रेशन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे होता है उसे देखेंगे। सबसे पहले हमारी बॉडी में किडनी में क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन। एंड नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है वोमन कैप्सूल, उसे हम बना लेते हैं। वोमन कैप्सूल बना लिया। वोमन कैप्सूल जो है ये क्या है? वोमन कैप्सूल वोमन कैप्सूल की वॉल पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। वोमन कैप्सूल की वॉल पर एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। एंड पोडोसाइट्स आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे होती है? नेगेटिवली चार्ज होती हैं। अब वुमन कैप्सूल में ज़रूरत होती है ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई भी तो कोई करता होगा। तो ब्लड सप्लाई के लिए वुमन कैप्सूल में एफरेंट एंड ईफरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एफरेंट एंड ईफरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल, ईफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल लेकर जाती हैं ब्लड को, और ये ब्लड को लेकर जाती हैं अंदर जो जाती हैं कैप्सूल में, वुमन कैप्सूल में। और ये कुछ कैपिलरीज़ के नेटवर्क, मतलब कुछ कैपिलरीज़ में 30 से 35 जो हैं कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। मतलब एक नेटवर्क ऑफ 30 to 35 कैपिलरीज़ का बना लेती हैं, और फिर वहीं से ब्लड को लेकर जाती हैं ईफरेंट आर्ट्रियोल में। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ईफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब इसका जो डायमीटर होता है 20 से 22 माइक्रोन का होता है, एंड इनका जो डायमीटर है 16 से 18 माइक्रोन का होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ है, इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है। ग्लोमेरुलस में जो, अब ये ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ पोर्स मतलब छेद प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ये हो गए हमारे पोर प्रेजेंट हो गए। पोर प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स का जो साइज़ होता है 0.07 to 0.1 माइक्रोन का होता है। पोर्स का साइज़ कितना होता है? 0.07 to 0.1 माइक्रोन का पोर्स का साइज़। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आया मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड आया। अब ब्लड के होते हैं कुछ कंपोनेंट। ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना होता है? RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर भी होता है, एंड कुछ सॉल्ट, एंड कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं। मैंने बताया कि जो ये पोर्स हैं इनका साइज़ है 0.07 to 0.1 माइक्रोन का, एंड जो ब्लड के जो कंपोनेंट है वो हैं ये। अब ब्लड के जो कंपोनेंट हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर आया ब्लड के कुछ कंपोनेंट छोटे हों, कुछ बड़े होंगे, कुछ का साइज़ बड़ा होता है, कुछ का साइज़ छोटा होता है। मतलब अगर जिन कंपोनेंट का साइज़ इन पोर्स, मतलब इन छेद के साइज़ से बड़ा होगा, क्या वो निकल पाएंगे इधर से? अगर दरवाज़ा है छोटा और इंसान है मोटा, तो वो यहाँ से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। मतलब दरवाज़ा अगर छोटा है तो उससे भी जो छोटा इंसान होगा, मतलब उससे भी जो पतला इंसान होगा, वो यहाँ से निकल पाएगा। इन छेद से कौन निकल पाएगा? जो इनसे छोटा है। तो मतलब इनसे यहाँ से ब्लड के कंपोनेंट वही निकल पाएंगे जो क्या है? इन पोर्स के साइज़ से हैं छोटे। अब RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का साइज़ इन पोर्स के साइज़ से होता है बड़ा, लेकिन ये कैसे होते हैं? छोटे। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से ब्लड में जो जाएगा तो सब, लेकिन इन पोर्स से यहाँ पर कौन पहुँच पाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर एंड सॉल्ट।
यहाँ पहुँच पाएगा क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर एंड सॉल्ट, यही पहुँच पाएगा यहाँ पर। अब क्या होता है, मैंने बताया ये होते हैं पोडोसाइट्स यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, एंड प्लाज्मा प्रोटीन ऑल्सो अ नेगेटिव चार्ज कंपोनेंट ऑफ ब्लड, नेगेटिव चार्ज होते हैं। वाटर एंड सॉल्ट तो ईजिली आ गए इधर, ईजिली जो है यहाँ पर आ गए, फिल्टर हो गए, मतलब यहाँ से पोर से बाहर निकले और यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन है नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, रिपेल तो दोनों करेंगे, दोनों प्रेशर लगाएंगे, लेकिन ये तो एक जगह जमा है ना हमारे पोडोसाइट्स, ये तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन तो मूव कर रहा था। तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन जो है मूव करके वापस जो है इधर चला जाएगा, यहाँ आ गया प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब कि प्रोसेस जो हमारा होता है यहाँ पर, पोर का साइज़ तो है छोटा, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और पोडोसाइट्स आर ऑल्सो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा हमारा पोडोसाइट, ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या होगा, फिर से वापस चले गए, एंड वाटर एंड सॉल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ लाने के लिए भी तो हमें कुछ प्रेशर और एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इन यहाँ से यहाँ लाने के लिए भी हमें क्या होती है, 3 प्रेशर्स की ज़रूरत होती है। कितने, 3 प्रेशर्स की ज़रूरत होती है हमें यहाँ से यहाँ सब्सटेंस को लाने के लिए। देखिए एक चीज़ और, कि यहाँ जो ये ग्लोमेरुलस है और ये कैप्सूल है, इनके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस। क्या बोलते हैं, कैप्सुलर स्पेस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनके बीच का ग्लोमेरुलस और कैप्सूल, वुमन कैप्सूल के बीच का जो स्पेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, कैप्सुलर स्पेस। और इस कैप्सुलर स्पेस में क्या होता है, कैप्सुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 प्रेशर की ज़रूरत पड़ी। अब वो 3 प्रेशर कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो प्रेशर है वो हमारा क्या, ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा है हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा क्या है, पहला क्या है हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा क्या है हमारा, पहला है ये, दूसरा है हमारा कोलॉइडल कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड थर्ड है हमारा ब्लड कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकेंड वन इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड थर्ड वन इज ब्लड कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर। अब जो फर्स्ट है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसमें इसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलस मतलब जो ग्लोमेरुलस पर लगेगा वो प्रेशर, कैप्सुलर जो कैप्सूल में लगेगा वो प्रेशर, ये ब्लड कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर। कोलॉइडल का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। क्या मतलब होता है, प्रोटीन। तो मतलब प्लाज्मा प्रोटीन पर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर है ये। अब जो ग्लोमेरुलस पे प्रेशर, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि ये ग्लोमेरुलस, ये जो है ना, ग्लोमेरुलस पे ब्लड क्या करेगा, प्रेशर लगाने की, मतलब धक्का देने की कोशिश करेगा, धक्का देगा कि भाई सब्सटेंस मैं ना यहाँ से यहाँ निकलने की कोशिश करेगा, ये कि मैं यहाँ से यहाँ निकल जाऊँ। तो मतलब ये तो सपोर्ट करेगा ना, कि यहाँ से यहाँ सब्सटेंस को भेजने के लिए ये सपोर्ट करेगा, यहाँ से यहाँ सब्सटेंस आ जाए। तो ये जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, सपोर्ट करने वाला, मतलब पॉजिटिव प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा, ये पॉजिटिव प्रेशर होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 55 to 70 mm ऑफ HD। ठीक है, अब जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक, कैप्सुलर मैंने बताया कि ग्लोमेरुलस और जो ये वुमन कैप्सूल होता है, इन दोनों के स्पेस को हम बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस। मतलब जो यहाँ कैप्सूल में, मतलब कैप्सुलर फ्लूइड में जो प्रेशर लगेगा, मतलब फ्लूइड में जो प्रेशर लगेगा, अब जो कैप्सुलर फ्लूइड में प्रेशर लगेगा वो क्या कोशिश करेगा कि इन सब्सटेंस को वापस भेजने की, मतलब ये जो प्रेशर है वो कैसा होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा, कि मतलब ये जो सब्सटेंस को कोशिश करेगा अंदर भेजने की। तो ये जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 से 20 mm ऑफ HD। कितनी होगी, 15 से 20 mm ऑफ HD। अब बात करते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर, मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन पर प्रेशर लगा रहा है। प्लाज्मा प्रोटीन तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज था, मतलब जो उस पर प्रेशर लगेगा वो भी नेगेटिव होगा, वो भी कोशिश करेगा कि उसको वहीं रख ले, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो मतलब क्या है कि ये भी कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इसकी वैल्यू होती है 30 mm ऑफ HD। तो अगर मैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर की बात करूँ कि सब्सटेंस को यहाँ से यहाँ फ़िल्टर होने के लिए कितना प्रेशर लगा, तो वो प्रेशर, या उसे मैं इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बोल सकती हूँ। तो मतलब नेट हम कब निकालते हैं, तीनों को ऐड ऑन करके। तो ऐड ऑन मैं अगर कर दूँ, तीनों को ऐड ऑन कर दूँ, तो मैं नेट प्रेशर कैसे लगा पाऊँगी, मतलब ये जो प्रेशर है ना ये तो पॉजिटिव है, ये जो प्रेशर है वो नेगेटिव है, और ये जो प्रेशर है वो भी क्या है, नेगेटिव।
मतलब क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है, प्लस माइनस माइनस माइनस, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ प्लस माइनस माइनस BCOP। एक वैल्यू ले लेते हैं हम, इसकी अपर लिमिट ले लेते हैं 55, 15, 30 ऐसे करके ले लेते हैं। तो इसके 55 माइनस में 15 माइनस में 30, तो ये आएगा 10। और इसकी लोअर लिमिट को अगर हम लेंगे तो 70 माइनस में 20 माइनस में 30, ये आ जाएगा 20। तो मतलब ये जो प्रेशर आएगा ना वो आएगा पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ा है। तो मतलब नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कैसा आएगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर वो कैसा आएगा, पॉजिटिव 10 to 20 mm/Hg। मतलब क्या है कि हमारा अगर पॉजिटिव प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। जो सपोर्ट कर रहा था इसको यहाँ से यहाँ धक्का देने के लिए वो पॉजिटिव प्रेशर था, तो पॉजिटिव प्रेशर रिक्वायर्ड होगा यहाँ से यहाँ भेजने के लिए। तो मतलब क्या है कि हमारा अगर पॉजिटिव प्रेशर आया तो फिल्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 से 20 नॉर्मली होता है फ़िल्टर करने के लिए सब्सटेंस को ग्लोमेरुलस से वुमन कैप्सूल में लाने के लिए। अब ये जो सारे जो सब्सटेंसेस है ग्लोमेरुलस से कैप्सूल में आ रहे हैं, तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम इसको और क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।